ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज का चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? और ये आपकी पूरी की पूरी क्लास 12th की चैप्टर का बेस रहेगा बेटा। ये बेस क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या करना है आपको, ये सारा काम आएगा आपको बेटा आगे पूरी की पूरी क्लास 12th के अंदर में। तो आप थोड़ा लिखना शुरू करेंगे। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाद में शुरू करूंगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री करूंगा। ट्रिगो का इन्वर्स तो तब करोगे जब ट्रिगो आएगी तब। समझ रहे मेरी बात को? नहीं तो फटाफट से लिखना शुरू करेंगे बेटा। संस्कृति लिखना शुरू करो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको आता है तो मुझे फटाफट से बताते चले जाएंगे। बताइए। हाँ, मैं इसको कराने का अलग तरीका निकालता हूँ। ये हो गया सर, लिखना शुरू कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और घर पे जाके दो दो बार और कर लेना चाहे इनको। अगला, साइन ए माइनस बी कौन बताएगा आप में से? बताइए। साइन ए माइनस बी कितना आएगा? क्लियर है? याद है? कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला बताना प्रीति। कॉज ए प्लस बी का है तो ठीक, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है। आप बताना समर्थ, कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला। आएगा कॉस कॉस का जोड़ा, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो कितना आ जाएगा? हम्म, हम्म, फिर याद आ रहा है? संस्कृति आवाज क्लियर आ रही है? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? संस्कृति आप एक बार ट्राई करिए। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। छठा फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है बताइए? टेन। ये सुनो, ये सुन रखे फॉर्मूले? पक्की बात है। अच्छा आप बताओ, साइन टू का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नंबर 7। कैसे निकाला फॉर्मूला? देखो इस फॉर्मूले में बी की जगह ए पुट कर दो। क्या हो जाएगा? साइन ए और ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और ये पुट करोगे तो साइन ए कॉज ए, ये कॉज ए साइन ए, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? 2 साइन ए कॉज ए। एक फॉर्मूला और ये साइन टू का नंबर 7 पे रखेंगे। साइन टू का एक फॉर्मूला और है जो हम लोगों ने नहीं करा था। 2 tan A/1 - tan² है। सॉरी प्लस, ये भी फॉर्मूला होता है। ये पहली बार फॉर्मूला कर रहे हैं। समर्थ आपने कभी किया फॉर्मूला पहले? हमने कराया था आपको फॉर्मूला, बताया था तो अच्छी बात है। देखिए कितना याद रखते हैं बच्चे। हर एक बच्चा इनके जैसा नहीं होता है जो याद रख पा रहे हैं। समर्थ भी भूल गया है। समर्थ तो डाउन हो गया पहले से। अब क्या तबीयत ही नहीं चल रही क्या? रोज ही नींद में रहता है आजकल, मैंने देखा है। तो घर से आके सोता है, मतलब स्कूल से आके सोता है आजकल। नंबर 8, कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होगा? देखो इस फॉर्मूले में बी की जगह ए पुट कर दो प्लस वाले में। क्या हो जाएगा? देखो ये कॉज ए प्लस ए कॉस 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस 2a हो गया। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। संस्कृति ठीक है? अब ये जो फॉर्मूला आ रहा है हमारा, दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला आ रहा है कॉस और साइन में। कोई कह रहा है खाली साइन साइन में दे दो, तो कॉस स्क्वायर की जगह कितना पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग? 1 - साइन स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा ये? 1 - 2 साइन स्क्वायर है। पता है ये वाला फॉर्मूला? नहीं मालूम तो याद कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए। क्लास में आएंगे तो अभी यही फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे। एक और होता है इसका कॉस का क्या? हाँ मतलब इसको 1 - cos स्क्वायर लिख दो। हृदय जी
क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 cos स्क्वायर है -1। एक फॉर्मूला और भी होता है cos 2a का, कितना होता है, अब इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और हम बनाएंगे, देखो इस वाले से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसी से बनता है। ये देखिए 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, उसको धर ले जाइए और cos 2a को धर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस cos 2a, मतलब 1 प्लस cos 2a की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर होती है। कम से कम ना करते करते कम से कम 70 बार तो फॉर्मूला आएगा ही आएगा आपके सवालों में। इसको cos 2a से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, वेरी 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 सर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मुझे भी नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है इसका सवाल, चाहे इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, एवरीवेयर। अच्छा ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भाई, ये नीचे वाला cos 2a, इससे क्या बनेगा, 1 को इधर ले जाओ -1 को, क्या हो जाएगा ये, क्या हो गया, 1 को इधर ले जाओ, ये मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, किसी ने बताया नहीं मैंने गलत फॉर्मूला लिखा है, किसी ने हाई नहीं भरा, बताओ, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी किसी को मतलब ही नहीं है, संस्कृति मैंने क्या गलत लिखा बताना जरा, किसी को होश ही नहीं है। हाँ 1 माइनस cos 2 आएगा, लिखे जा रहे हो सब आप, देखो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ ये क्या आएगा मामले में, यहाँ क्या आएगा ये, जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2, पता मुझे कैसे आभास हुआ है, दूसरे में भी यही आ रहा था, फिर क्या आएगा इसमें, -1 को इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा ये, 1 प्लस cos 2 क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 के साथ जब भी cos आता है तो मैं एक डायलॉग भी बोलता हूँ हिंदी में, शुभ लक्षण आते हैं, क्या आते हैं, शुभ लक्षण, शुभ लक्षण का मतलब बहुत अच्छी खुश गुड न्यूज आने वाली है। संस्कृति गुड न्यूज क्या आने वाली है, बताओगे जरा, क्या बोलते हैं, 1 प्लस cos 2 किसके बराबर होता है, और 1 माइनस cos 2, क्लियर है जी, आपको ये कॉपी कर लेंगे। सर जी लिख दिया ये। अच्छा अब एक फॉर्मूला बनता है tan 2a का, कॉपी कर लिया था ना सबने, संस्कृति कॉपी कर लिया था ना, नवा फॉर्मूला देखिए tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये tan a प्लस b के फॉर्मूले में पुट करके आया है ये फॉर्मूले हमने कर रहे थे 11th क्लास से। अगला देखिए नंबर 10, sin 3a, sin 3a का फॉर्मूला मालूम है आपको, cos 3a का फॉर्मूला मालूम है आपको, आपको tan 3a का फॉर्मूला मालूम है आपको, वेरी गुड। संस्कृति अगला आप बता दो, और cos क्यूब -3 cos a, बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है देखो तो, स्कूल में सोता नहीं है क्या तू, स्कूल में क्या करने जाता है फिर तू, स्कूल में क्यों जाते हैं बच्चे लोग बताओ, गलती से क्यों स्कूल में क्यों जाते हैं बच्चे, सोने ही तो जाते हैं बेटा, नींद पूरी करते हैं, हमने शाम को आके ट्यूशन में पढ़ते हैं, नहीं नहीं स्कूल में तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हम तो सोने जाते हैं, हमारी नींद जो अधूरी रह जाती है, मम्मी घर में सोने देती है, हम स्कूल चले जाते हैं, सो लेते हैं। संस्कृति क्यों बेटा, सोने जाते हो नहीं स्कूल में, 10 3 का मामला क्या होता है, हाँ हाँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, ये tan 3 का फॉर्मूला हो गया।
ये मैंने कोई जादू नहीं करा है, मैंने पुराने फॉर्मूले लिखने की केवल कोशिश की है एक, ताकि मैं ट्रिग्नोमेट्री को एक असली काम दे पाऊँ। कोई दिक्कत? चले हम, हाँ 10 क्यूब है। चले आगे, ये थोड़े से हमारे फॉर्मूले काम आएंगे। अब हम काम करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है? एक चार्ट बनाना है सबसे पहले। मैं कुछ भी शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्या बनाऊंगा पहले, आपको एक चार्ट बनवाएंगे पहले। संस्कृति क्या बनाएंगे पहले? हम एक चार्ट बनाएंगे, फिर इसको समझेंगे चार्ट आया कहाँ से। इसको पर एक सवाल आएगा ही आएगा, मैं मोस्टली 19वां सवाल आता है बोर्ड के पेपर का। कौन सा क्वेश्चन आएगा? 19 क्वेश्चन, ये लिख लीजिए पहले आप, ये लेवल ड्रॉ कर लीजिए। ये ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? डोमेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज। और उनको बोलते हैं, पूरे हेडिंग क्या डालेंगे इसका? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलेंगे? पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको ऐसे कहता है। ये किसकी है? साइन की। ये कॉज इनवर्स की है। ये ऐसे ऐसे है, ऐसे कैसे कॉपी कर लीजिए पहले पूरी पूरी। मैं चेक करूँगा जरा प्लीज़ सर। चलें, कर लिया? ठीक है। कैसे याद करें इसको हम लोग, बताते हैं आपको, समझ के याद करा जाएगा ये। इसका सवाल आएगा ही आएगा बोर्ड में। इस चैप्टर की मेन चीज़ है, 4 नंबर की वेटेज है, 2 1 1 नंबर के सवाल आते हैं, 1 2 नंबर का सवाल आता है नॉर्मली। 1+1+2 ट्रिग्नोमेट्री जान ले लेगी बार आपकी। एग्जाम वगैरह कब है आपके स्कूलों में? आपके स्कूल का पता है मुझे, आपके स्कूल में कब एग्जाम है? मिड में? तुम्हारे बेटा 13 मई। मैथ्स का कब है? चलो कोई बात नहीं, भेज देना मुझे, रिलैक्स रिलैक्स। ये आ गया बेटा, बना लिया तुमने चार्ट? अच्छा आप मुझे बताओगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की, कॉस 45 की। मुझे ये वैल्यू पता है ना, वो चार्ट तो ना बनवाऊँ उसका भी मैं, या याद है?
हाँ, tan 45, cot 45, sin 90, cosec 90, cosec 90 भी 1 होता है भाई। sin 90 1 होता है तो cosecant 90 भी तो 1 होगा। sin 90 1 है, cosec cos 0 कितना होता है, sec 0 1। सारे 1 वाले पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है पता नहीं इसका तो दूसरा आएगा, इसका दूसरा आएगा, इनके सबके 1 होते हैं। टेबल आप याद कर लोगे तो कैसे याद करेंगे, आपको मालूम है साइन का खाएंगे ग्राफ, साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है साइन में। ये साइन का ग्राफ भी बनाया था शायद हमने 11th में, नहीं बनाया तो आई डोंट नो। तो ये क्या याद रखेंगे, तो साइन के डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। ये साइन इनवर्स होता है, क्या होता है बेटा, ये इनवर्स कहलाता है, ये इनवर्स का साइन है। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक होती है हमने ट्रिग्नोमेट्री करी है, ट्रिग्नोमेट्री का उल्टा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जैसे नॉर्मली आपको देखने को मिला करता था, मान लो अगर आप मगो x इजिकल टू साइन वाई है, मान लो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बताएगा मुझे, मतलब साइन वाई इजिकल टू एक्स हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन साइन लिखोगे आप, अब तो ऐसे लिखोगे ना, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसको हम इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स, क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, इनके ग्राफ भी होते हैं, ये मेन हमारे को याद रखना है। तो इसका डोमेन कितना होता है, -1 से 1, और इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2, और इनके आगे ब्रैकेट देखें आपने कौन से लगे हुए हैं, बिग ब्रैकेट है, तो ये इंक्लूसिव है, यानी कि ये वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और कॉज में कितनी वैल्यू होती है, -1 से 1, और लेकिन इसका डोमेन रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई, क्योंकि आपको मालूम होगा कॉज माइनस थीटा कितना होता है बेटा, मालूम है किसी को, कॉज माइनस थीटा क्या होता है संस्कृति, कॉस थीटा, कॉज माइनस थीटा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस का असर इसके ऊपर नहीं आता है, तो इसीलिए इसकी रेंज किस में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, 0 से लेके पाई। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो मतलब क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, मतलब इसको छोड़ के सब कुछ होगा, तो आर में से क्या माइनस करेंगे, आर का मतलब रियल नंबर है, क्या माइनस कर देंगे, -1 से लेके 1 के बीच की वैल्यू, और इसकी रेंज क्या होगी, वही होगी रेंज जो इसकी है, केवल 0 हटा दिया। 0 क्यों हटा दिया, क्योंकि कॉसेक 0 की वैल्यू पता है क्या होती है, बताओ, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए 0 को बाहर निकाल देंगे, याद रहेगा। हाँ, साइन 0 तो 0 होता है, कॉसेक 0 उसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें सेम ही आ जाएगी हमारे पास सेक के अंदर में, याद रहेगा। इसमें क्या हो जाएगी, वही सेम है, लेकिन क्या माइनस कर दिया, π/2। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि सेक π/2 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा हमारे को। अब क्या आ गया हमारे पास, tan और cot आ गए, tan और cot का मतलब सब कुछ इंक्लूडेड है, पूरा परिवार आ जाएगा। इसकी डोमेन क्या होगी, r, इसकी डोमेन भी क्या होगी, r, और इसका क्या होगा, सेम ही होगी इसकी जो वहां होती थी हमारे पास, जो साइन की होती थी और जो कॉस की होती थी, लेकिन क्लोज ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। एक बार फटाफट से इसको गो थ्रू कर लें जरा एक बार, तो क्या होगा एक बार देखते देखते बोले, साइन का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, रेंज क्या हो जाएगी, π/2 से π/2, बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है, इंक्लूसिव वाला। और कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आएगी, -1 से 1 आ जाएगी, और रेंज क्या आएगी हमारे पास, 0 to पाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 0 to पाई। और अब कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, आर में से क्या माइनस कर देंगे, -1 1, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और रेंज क्या हो जाएगी, वो -π/2 से π/2, क्या माइनस कर देंगे, 0। सेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, r -1 1, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके पाई, और क्या माइनस कर देंगे हम लोग, π/2। और tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स की दोनों का डोमेन क्या आएगा, r, रेंज क्या आ जाएगी, -π/2 π/2 स्मॉल ब्रैकेट, और उसका 0 से पाई स्मॉल ब्रैकेट, हो गया यार, खत्म, आ गया एक नंबर। अब सीधा करेंगे हम, सवाल नंबर आएंगे 2.1, पहले 1 से लेके 6 सवाल मैं ही करके दिखाऊंगा। आपसे क्या मांगी जा रही है, सबसे प्रिंसिपल वैल्यू, क्या मांगी जा रही है, प्रिंसिपल वैल्यू। संस्कृति समझ में आ रही है बातें, पहला पार्ट,
पहला 2 पार्ट मैं करके दिखाऊंगा बिना रुके। पहला पार्ट क्या है? साइन इनवर्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? साइन इनवर्स। और क्या लिखा हुआ है? माइनस हाफ। हमें क्या निकालना है इसकी? वाइस प्रिंसिपल वैल्यू। नहीं, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, ये तो प्रिंसिपल है। अच्छा, ये प्रिंसिपल और वो वाली प्रिंसिपल की स्पेलिंग सेम है, अलग अलग है? यहाँ के बच्चे कह रहे हैं ऑफलाइन वाले सेम है। अच्छा, क्या फर्क होता है दोनों की स्पेलिंग में? अच्छा, स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है? ये कहीं और ही पहुंच गया, ये कहीं और पहुंच गया। नहीं नहीं नहीं, एक बार लिखो, प्रिंसिपल लिखो। ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है या कौन सा वाला प्रिंसिपल? ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है। हाँ, या प्रिंसिपल नहीं बोलोगे आप, जो भी है, ठीक है। हाँ, ये प्रिंसिपल, वो स्कूल वाला ही प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप ना इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए, कुछ भी ऐड कर लीजिए। ऐड कर लीजिए, कितनी वैल्यू है इसकी? कितनी वैल्यू मान ली मैंने? थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? थीटा। पहले 2 सवाल समझ लेते हैं। अब यहाँ जाएगा, साइन को इधर ले आओ। अब साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये अपोन में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे कुछ नहीं, थीटा अपोन क्या लिखेंगे आप? साइन इनवर्स लिखेंगे। -1/2 इधर ही रह जाएगा, और साइन इनवर्स को ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। ठीक है। आज पहली और आखिरी बार हमने इसे अब लिखा है, केवल समझाने के लिए। कोई नहीं लिखा, सीधा अंडरस्टूड होता है ये साइन इनवर्स का कान मरोड़ दो उसका, तो कहाँ जाएगा? ये साइन थीटा बन जाएगा। और इधर जैसे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इधर आके? बोलो जरा। साइन थीटा की वैल्यू -हाफ। अब बताओ, साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है? 30 के 30 का वाला डिग्री पाई में वो लिखो, 30 पाई/6 हो जाएगा। 30 डिग्री का मतलब पता है आपको? पाई/6 होता है, कैसे पता है आपको? वेरी गुड। 30 × पाई/180। ठीक है, 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम लोग? पाई/180 लिखेंगे मेरे भाई। कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू -sin π/6। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं, ये इसका माइनस तो अंदर जा सकता है नहीं जा सकता? यस और नो? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब बताओ, कंपेयर करो, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ? क्या अब ये एक चीज चेक करनी पड़ेगी उसमें, 1 नंबर का सवाल आता है, क्या ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है नहीं है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जुगाड़ लगा के वो बनानी पड़ेगी। उन सवालों पे धीरे धीरे आएंगे हम लोग। एक बार ये पहला सवाल हुआ अभी हमारा, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? एक एक सवाल और करेंगे पहले हम लोग अभी। दूसरा सवाल क्या था, बताना जरा, क्या है? बोलो जरा। हमने क्या करा? लेट कर लिया, इसको क्या मान लिया? थीटा मान लिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोलो। तो ये क्या आ जाएगा? इसको धर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। कॉस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? चेक करो, क्या 0 और पाई के बीच में है ये वैल्यू? यस। तो ये कौन सी वैल्यू निकल के आई है? प्रिंसिपल। कौन सा पल? प्रिंसिपल। कॉपी करेंगे दोनों को, और चौथा और पांचवा करके दिखाएंगे। टायर्ड, व्हाई एब्सेंट टुडे? आई एम टायर्ड। बेटा ऐसा क्या कर लिया जो तू टायर हो गया बेटा एकदम ही? ध्रुव कह रहा है मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा।
हो गए दोनों कर भी लिए? कैसे इतनी फास्ट कैसे कर ले रहे हो आप सर? सर भैया के साथ बैठ जाइए, आपको थोड़ा ज्ञान और मिल जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो, पता है आपको? नहीं पता? भाई रोहन, इसका ध्यान रखो इस बच्चे का, आप इसके मेंटोर हो। संस्कृति हो गए दोनों सवाल? बता। कॉस पांचवे में कॉस कहाँ? अच्छा पांचवे में कॉस है क्या? मेरे को नजर नहीं आया था। वो फॉर्मूला भी है, दूसरे तरीके से करेंगे हम लोग उसको। मैं बता रहा हूँ बेटा, मोर डिटेल में बताएंगे आपको, फॉर्मूले और भी लिखवाएंगे यूनिवर्सिटी को के। पांचवा सवाल देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देंगे पांचवे को। क्या दे रखा था पांचवे की वैल्यू? कॉस इनवर्स कितना था? -1/2। लेट कर लिया, इसको थीटा मान लिया, ठीक है बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, कॉस का हाफ वैल्यू किसकी होती है? कॉस पाई/, अब इसके माइनस को अंदर ले जा नहीं सकते हम लोग, क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे पाई/π/3 लिखेंगे हम लोग। आपने कैसे सोचा? क्योंकि माइनस कॉस थीटा है ना बेटे, और सेकंड क्वाड्रेंट मुझे बनाना पड़ेगा। मैं इन्हें क्या लिखा, आप लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला पता है नहीं पता आपको? कि 180 हो गया, 180 पे कोई चेंज नहीं होता। कितना हो जाएगा फिर ये? क्योंकि करेंगे तो ये चीज़ आएगी, इसको हमने ऐसे लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? कॉस 2π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक तो तरीका है ये, और जिसको ये डिफिकल्ट लगता है उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए। ये करेंगे अभी हम लोग। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पता है किसके बराबर होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब सवाल को दोबारा से लिख लेते हैं। सवाल क्या था? कॉस इनवर्स माइनस हाफ किसका बराबर हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ के बराबर हो गया। अब कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी होती है? इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या थीटा इक्वल टू कितना है? कॉस इनवर्स हाफ आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया? हाफ। कॉस के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है? 30 की। थीटा कितना आ गया? π/3। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कौन सा तरीका आसान है? दीदी आप बताइए कौन सा तरीका आसान है? दोनों ही आसान है, यहाँ सोचना पड़ेगा आपको। पाई माइनस थीटा लिखेंगे, एक बार कॉपी कर लें। संस्कृति मैडम ठीक है? चलें आगे। यहाँ पे, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी ना, कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू अलग से, और इसकी वैल्यू निकाल के इसको यहाँ पुट कर दिया। कौन सा जी लगा वैसे?
दोनों इजी लगे? संस्कृति कौन सा इजी लगा? कौन सा मतलब अच्छा लगा, पहला दूजा? चलो ठीक है, नहीं लगा अच्छा? अच्छा ये वाला करेंगे हम लोग, ये सस्ता टिकाऊ मजबूत है। हमें टिकोगे इन्वेस्ट टिकोगे हमने नहीं कराया ना, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था उसको। चलिए 3 सवाल आपके लिए तैयार हो गए हैं अब। सारा झगड़ा कॉस इनवर्स का ही है, तो इन्हीं को लपेट लेते हैं। करिए, 5 मिनट दिए। हाँ जी, हाँ जी, तो तीनों कर लिए? कहाँ करा है, पूरा कहाँ करा है बेटे? कैसे लिख दिया सीधा आपने आंसर बेटे? इसके कॉपी मार लिया आपने? नहीं ऐसे ऐसे कैसे कर दिया? नहीं कैसे लिखोगे आप, सॉल्व तो करें। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिखो उसको। कॉस इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस के अंदर 1/√2? तो लिखो ना, पूरा दिखाना तो पड़ेगा ना, इतने होशियार हो गए अब आज। इसका कितना आएगा? क्यों नहीं आया? पाई माइनस में कॉस इनवर्स √3/2 लिखोगे। कॉस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है? चाटा पड़ेगा गाल पे, फिर पता लग जाएगा। पाई/6 की होती है ना बेटा? पाई/6 आ जाएगा। अच्छा यहाँ लिख रहा है, यहाँ क्या बकवास लिख रहा है तू? पाई माइनस में कॉस इनवर्स 1 लिखेंगे आप। कॉस के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है? 30 की वैल्यू होती है। अरे यार नशे में है क्या? पाई-0 तो पाई लिखेंगे, यही आ रहा है। संस्कृति आ गए तीनों? ठीक है, खाली बैठ गया है तो रिलैक्स है क्यों? सीधा आंसर लेके बेटा, अरे कहाँ से लिख रहा है ये? तेरे को अभी मारा आवाज ने? अब आ गया? करिए जरा भाई, एक सवाल और आ गया। पाइए हाँ। कहाँ से कर रहा है तू? ये पहला बार कहाँ आएगा? ये तरीका आसान लगा ना।
वो फॉर्मूला लगा दो, वो ज़्यादा बेटर है। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखो ना आप, तो दिखाना पड़ेगा ये स्टेप आपको। संस्कृति कितने कितने आंसर आए हैं बेटा? हाँ एक बार नहीं, हाँ सेम ही लगता है इसके अंदर, में भी बताता हूँ मैं आपको। हाँ और तीसरे का तीसरे का कितना आ रहा है? तीसरे का बेटा पाई आ जाएगा, तो तीसरे का मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, देख पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 लिखेगी। हाँ तो जीरो होता है तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस जीरो कितना हो जाएगा? सेक में भी वैसे यही चलता है, सेक का भी यही चलता है। हाँ पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया, कितना हो जाएगा ये? मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक के अंदर 2 की वैल्यू किसकी होती है बताओ? कॉस 60 का उल्टा हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, पाई बाय 3 हो गई। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 पाई बाय 3 आ जाएगा, ये बेटर है। माइनस का ग्लेशियर खत्म हो गया। करिए कॉपी। इन सवालों को कर पाएंगे आप? टेबल बनवा दो एक बार, ये किसको कह रहा है टेबल बनवा दो मुझे, तो मैं बना रहा हूँ भाई टेबल। ये देखिए 0 30, लेकिन आज के बाद 0 को क्या बोलेंगे? 0 5/6, 5/4, 5/3, 5/2। साइन की वैल्यू 4 याद होती है आपको? 0 1/2, 1/2। ये टेबल बना लो बेटा आप, गत्ते के पीछे बना लो चाहे। हाँ भाई का जिसके यहाँ टेबल बनवा रहे हैं वही गायब हो गया है। कॉस में क्या करेंगे हम लोग अब? कॉस में क्या होगा? ये वाली उल्टी हो जाएंगी। टेन में क्या होगा? साइन अपॉन कॉस डिवाइड करो। यहाँ क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। और साइन में क्या होगा? साइन का उल्टा कर दें हम लोग तो कॉसेक आ जाएगा, फिर सेक आ जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या था? 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और ठीक है संस्कृत याद आ गया? और यहाँ इसका उल्टा कर दो 1। कॉपी कर लो, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, कल को इमरजेंसी में काम ही आएगी। कॉपी कर लिए? चलो आगे। हाँ जी चले। संस्कृति कॉपी कर लिया बेटा? सेक वाले का आंसर 2/3। सेम ये भी सवाल हो जाएंगे आपसे, तो 7वां 8वां और 10वां कर दीजिए। और 11 12 13 11 12 में क्या करेंगे हम लोग? ये 3 सवाल हो गए एक तरह से। एक मैं कर देता हूँ, चलो 11वां मैं कर दे, वो तो कर लोगे बाकी, तो 11वां मैं कर देता हूँ। अगर खाली मेरे को 13वां बताओ कि 13वें का आंसर क्या आएगा।
वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, वाई की वैल्यू को रेंज बोलते हैं। आप नहीं बोलोगे सर, क्या आएगा? प्रीति जी आप बताएंगे क्या आंसर होगा, वाई की वैल्यू किसके बीच में आएगी? हाँ बताओ, बी सही है इसका आंसर, क्योंकि -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगी। क्या बात है लड़के, चलो कुछ तो क्या था, क्या कह रही है? लेकिन इक्वल टू नहीं लगा, हाँ बिल्कुल आप सही सोचते हैं संस्कृति आप। ये सवाल करना है 11वां, तो मतलब 3 सवाल हो गए इनडायरेक्टली, क्या हो गए? 3। मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, इसको मान लिया मैंने x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर मान लिया, तो x कितना हो गया मेरे पास, tan इनवर्स 1, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, और y कितना हो गया, cos इनवर्स -हाफ, और z कितना हो गया, sin इनवर्स -हाफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं एक चक्कर और खत्म कर देता हूँ, देखो इसमें क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, सीधा लिख दो π/4। अब समझ में आ गया ना चीजें, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई के अंदर 1/2 किसके लिए होती है कॉस में, π/3, तो π/3 कितना आ जाएगा ये? और tan में कितना हो जाएगा, इसको होता है माइनस साइन इनवर्स हाफ लिख सकते हैं, इसमें आगे माइनस ही बाहर आता है साइन में, लिखने जाओ तो लिख भी सकते हो, कॉज में बता दिया था मैंने, साइन इनवर्स -x की वैल्यू कितनी होती है, साइन इनवर्स x की होती है, साइन के अंदर हाफ वैल्यू किसकी होती है, साइन में हाफ वैल्यू किसकी होती है, तो -π/6 आ गया, वैल्यू पुट कर दो आप, x आपका x की वैल्यू कितनी है आपके पास, π/4, y की वैल्यू कितनी आई थी, 2π/3, जेड की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, -π/6, एल्सियम कितना आ गया इसका 12, कितना आ गया 3π प्लस 8π माइनस 2π, 11π, 8 तो 11π, क्या हो कुछ गलत करेगा ना, 11 में से 9 गया तो, हाँ 11 में से 2 गया ना, तो 9π/12 आएगा ना। ये 2 नंबर का सवाल आया था इस बार CBSE में, 3π/12, सॉरी 4। समझ में आया वो कैसे करा हम लोगों ने, करी कॉपी कर लीजिए, फिर 12वां करके दिखाइए, 12वां और 14वां। क्या हाल है आयुष बाबू, ठीक हो? ठीक है, अच्छी बात है, 14 करो अब।
तुम यार तो बहुत होशियार हो गए हो। तुझसे नहीं निकला ना अभी तक? 12th का कितना आया? कर रहा हूँ भाई, ये पता नहीं यार क्या हो गया देखो, अच्छा भला तो नहीं करता था। प्रीति हो गया आपसे? कितना आंसर आया बेटा? और 14 और कर दीजिए बेटा। चलो आगे, होमवर्क सुन लीजिए, क्या क्या होमवर्क है आपका। एक तो ये क्वेश्चन रिपीट मारने हैं, ठीक है सर?